जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्री रामचरितमानस के पृष्ठ संख्या 86 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और किस तरह से आज देखेंगे कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उभय घरी यस कौतुक भयऊँ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊँ। शिवहि बिलो के ससंग के उमारू, भयऊँ जथा स्थिति सब संसारू। दो घड़ी का ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिन मद उतरी गए मतवारे। रुद्रहि देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद नशा में सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष अर्थात जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन होता है, उन्हें दुराधर्ष कहते हैं। और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रच शिव पाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। कामदेव अब भगवान भोलेनाथ को काम से अपने वशीभूत करना चाहते हैं और उनको देवताओं ने भेजा था। अब कामदेव डर गए हैं भगवान भोलेनाथ के सामने आते ही, परंतु उन्होंने सोचा है कि हमें अब तो काम तो करना ही होगा। फिर क्या कह रहे हैं कि वन वो पवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन मन सेज जागा। फिर वो कह रहे हैं वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनु की भी काम जाग उठा। जागई मनोभव मुए मन बन, सुभगता न मरे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा वहीं। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रब कई, गान गाना चाहिए अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा, जबकि सुंदरता कहीं नहीं जा सकती थी। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए और जिनका सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते सारे के सारे बोली बोलते हुए अप्सराएं नाच गाकर नाचने लगी। अर्थात ये समझिए कि कामदेव अब अपना काम शुरू कर रहे हैं। सकल कला करी कोटि, विधि हार्यों सेन समेत। अचली न अचल समाधि शिव, कोपियों हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित उठा। जैसे होता है जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना कोई संकल्प लेते हैं और जब संकल्प टूटता है तो व्यक्ति क्रोधित होता है। उसी तरह से कामदेव को अब ये लगा कि भगवान भोलेनाथ की समाधि अटल हो गई और हमारे इतने प्रयास के बाद भी उनकी समाधि नहीं टूटी, तो उसे भी क्रोध आया, कामदेव को भी क्रोध आया। देखी रसाल विटप वर शाखा,
तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। आपके वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से हाँक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसित उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयं ईश मन क्षोभु विशेखी, नयन उदारी सकल दिशि देखी। अब कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण मारे जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ, मतलब शिव जी के मन में क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयं कोपु कंपे उत्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उधारा, अचितवत कामु भयं जरि छारा। क्या बात है प्रभु। अब कह रहे हैं, अब आम के पत्ते में छिपे कामदेव को देखा। जब उन्होंने चारों तरफ देखा और उसके बाद आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयं जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझे काम सुखी सोची ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक लोग योगी लोग निष्कंटक हो गए। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने अब जब कामदेव को अपनी तीसरी नेत्र खोल करके जला दिया तो सबके अपने अपने भाग मिले। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य आप करते हैं तो उस कार्य का कोई न कोई व्यक्ति आपको प्रशंसक जरूर मिलेगा, कुछ लोग विरोधी मिलेंगे, कुछ लोगों को उससे लाभ होगा, कुछ लोगों को हानि होगी। इस प्रकार से यह होगा। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति व्यदति बहुभाति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विशिद, विरिजोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखे बोली सही। अब क्या हुआ, योगी निकंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देख करके सुंदर वचन बोले। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनंगु। अबिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। क्या बात है, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अतः तू अपने पति से मिलने की बात सुन। कैसे तुम अपने पति से मिल सकती है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण भगवान का अवतरण होगा, तब तेरा पति उसके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन कभी अन्यथा नहीं जाएगा, इसको तुम सुन। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ कि ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वो वैकुंठ को चले गए।
सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के नाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हुए। बोले भगवान भोलेनाथ की जय। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, जदपि भगति बस बिनवऊँ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति के बस में आपसे हम लोग विनती करने आए हैं। जब कामदेव अब जल कर भस्म हो गया, रति आकर के भगवान भोलेनाथ के लिए पूजा करने लगी, उनकी याचना करने लगी, भीख मांगने लगी। तो रति को भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेंगे तो उस समय उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा और वही तुमको मिलेगा। अब आगे के लिए आगे कैसे किस तरह से भगवान भोलेनाथ की स्तुति हो रही है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसको आप कह सकते हैं, सनातन संस्कृत की यही श्रेष्ठता है कि हर चीज को वैज्ञानिकता के साथ कैसे प्रमाणित किया जाता है। सकल सुरन के हृदय स शंकर परम उछाहूँ, आ निज नयननि देखा चाहें नाथ तुम्हार विवाहूँ। अब कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, ये अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। कैसे रचना रची जा रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के कार्य को ईश्वर के द्वारा रचित मानना चाहिए। अब देखिए कैसे भगवान भोलेनाथ के विवाह की रचना रची जा रही है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह उत्सव देखिए भरी लोचन, असोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ वरुदीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग उस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है तो बहुत ही अच्छा है। सासती करे सासती करि पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अभयंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विद विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, अवसहि सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों की याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाने लगे, फूलों की वर्षा करके जय हो ऐसा नारा लगाने लगे। भगवान भोलेनाथ की जय, परम योगेश्वर की जय, देवताओं के स्वामी की जय, ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर वचन उलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर को भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ माता पार्वती जी रहती थी। उनसे छल से भरे मीठे वचन बोलिए माता पार्वती की जय। कहा हमार न सुने हूँ तबा नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पना जा रे हूँ काम महेश। नारद जी के उपदेश
से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने काम को ही भस्म कर डाला। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। उसके बाद देखिए आज मास पारायण का दूसरा विश्राम हुआ। आज किस तरह से माता पार्वती के पास सप्तर्षि पहुँचते हैं और वो उनको रिझाने के लिए कहने लगते हैं कि अब तो नारद का बोला हुआ वचन झूठा हो गया, क्योंकि कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने तो जला दिया। तो इस तरह से आज आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों का कल्याण करें। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, चारों भाइयों की जय, भगवान हनुमंत महाजी लाल की जय, संत समागम की जय, पृथ्वी वासियों की जय, सभी जीवों की जय, मात पिता गुरु वशिष्ठ की जय। जय।